उत्तर प्रदेश में योग्य शिक्षक के मानक को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहते हैं। जहां एक तरफ 68,500 में सीटें नहीं भर पाने की वजह से प्रदेश सरकार के द्वारा ये बोला गया कि उत्तर प्रदेश में योग्यता की कमी है और हमें योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं आज से लगभग 2 साल पहले केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार जी के द्वारा ये बोला गया कि नौकरी की कमी नहीं है, उत्तर भारतीयों में योग्यता की कमी है। इन सब के बाद से प्रदेश सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं शिक्षक भर्ती में योग्यता को बाहर लाने के लिए। आपको जानना बेहद जरूरी है कि सरकार के एक कदम की वजह से पूरे शिक्षक भर्ती का नियम ही बदल सकता है। अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 9 अगस्त 2021 को एससीईआरटी के निदेशक श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी के द्वारा एक पत्र जारी किया गया सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को कि डीएलएड सत्र 2021 में प्रवेश के लिए इंटरमीडिएट कोर्स को भी मान्य करने के संदर्भ में अनुरोध किया गया है और उन पर ये कहने के लिए आदेश दिया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा कि इस पर कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश में डीएलएड की सीटें नहीं भर पा रही हैं, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? तो 28 जून 2018 के एनसीटी के गजट की वजह से डीएलएड का क्रेज बिल्कुल घट चुका है। अब योग्यता को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है, इसको आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहां डीएलएड में पहले एडमिशन ग्रेजुएशन बेस पर होता था, अब इंटरमीडिएट बेस पर होने लगेगा। अब क्या इंटरमीडिएट वाले अभ्यर्थी ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थियों से ज़्यादा योग्यता रखते हैं? ये सिर्फ सरकार अपनी सीटों को भरने के लिए नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव कर रही है। इसका प्रभाव आने वाली शिक्षक भर्ती पर पूरा देखने को मिलेगा आपको। 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी जो दूसरे राज्य से बिलोंग करते थे, जहां पर इंटरमीडिएट के आधार पर जेबीटी, डीएलएड या फिर बीटीसी में एडमिशन दिए जाते थे, उन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और उनका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन इंटरमीडिएट के आधार पर डीएलएड करने की वजह से प्रदेश की वर्तमान सरकार उनको नियुक्ति नहीं दे रही थी, जिसके बाद से ये सभी मामले कोर्ट गए और माननीय हाईकोर्ट ने ये निर्देशित किया प्रदेश सरकार को कि अगर डीएलएड इंटरमीडिएट के भी आधार पर किया गया तो उसको भी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का पूरी तरीके से अधिकार है। इन सब के बाद से अगर इंटरमीडिएट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डीएलएड उत्तर प्रदेश में हो जाता है तो फिर आने वाली शिक्षक भर्ती में इनको शामिल कराने के लिए अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में अहम संशोधन करना होगा। अभी के नियम के अनुसार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीएड या फिर डीएलएड किए हुए हैं तब जाकर के आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पात्र होते हैं। उसमें संशोधन करके इंटरमीडिएट करना होगा, क्योंकि माननीय कोर्ट का जजमेंट है और एनसीटी की गाइडलाइंस भी है 2014 में कि जो डीएलएड होता है वह इंटरमीडिएट के आधार पर किया जा सकता है। इसका दूसरा पक्ष समझिए, जिन राज्यों में डीएलएड इंटरमीडिएट के आधार पर होता है उन सभी राज्यों में डीएलएड को प्रथम वरीयता दी गई है या फिर बीएड को प्राथमिक में शामिल नहीं किया गया है। तो अगर उत्तर प्रदेश में डीएलएड में एडमिशन इंटरमीडिएट के बेस पर होने लगे तो प्रदेश सरकार बाध्य हो जाएगी कि इस पर भी कुछ बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट के आधार पर अभ्यर्थी डीएलएड करेंगे तो उनको पेपर 2 में सम्मिलित होने का मौका ही नहीं मिलेगा, सीटेट या फिर यूपीटेट में। साथ ही अभी जो अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा या फिर जूनियर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का मौका मिल जाता है, वो भी नहीं मिलने लगेगा अगर इंटरमीडिएट के आधार पर एडमिशन होने लगे। इन सबको देखते हुए प्रदेश सरकार बड़ा फैसला ले सकती है कि चूंकि इनको सिर्फ प्राइमरी में अधिकार होगा तो वहाँ पर प्राइमरी में डीएलएड को प्रथम वरीयता दी जा सकती है या फिर अन्य राज्यों की तरह बीएड को प्राथमिक से दूर रखा जा सकता है। साथ ही अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत अभी जो शिक्षक का सिलेक्शन प्रोसेस है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड या फिर बीटीसी के प्रत्येक के 10-10% अंकों को जोड़ करके एकेडमिक मेरिट तैयार की जाती है। 40% एकेडमिक मेरिट और 60% सुपर टेट की परीक्षा का जोड़ा जाता है। वहीं अगर इंटरमीडिएट के आधार पर डीएलएड में प्रवेश दिया जाने लगे तो भविष्य में होने वाली शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करके ग्रेजुएशन को हटाना होगा या फिर एक तरीके से एकेडमिक पूरी तरीके से छेड़छाड़ की जा सकती है प्रदेश सरकार के द्वारा। जनरली लोग चाय बनाते हैं तो सबसे पहले चाय बनने के बाद से उसको छननी से छान करके चाय अलग करते हैं और चाय पत्ती अलग करते हैं। सरकार की योग्यता छांटने का नियम यह है कि छननी से छाने बिना चाय को वो कप में निकाल रहे हैं, उसके बाद से उंगली से एक एक करके चाय पत्ती को अलग कर रहे हैं। ये योग्यता को अलग करने का सरकार का पैमाना है। यहाँ पर जब आप योग्यता की बात करते हैं तो वो एक छलावा मात्र लगता है। अगर आप भविष्य में जाकर के योग्य शिक्षकों की कल्पना कर रहे हैं तो उसको पहले से आपको उसके लिए नियम बनाना होगा। दूसरी बात, बीएड में एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर जब एडमिशन दिया जाता है तो उसमें एक बैरियर लगाना चाहिए, एक थ्रेशोल्ड नंबर, क्वालिफाइंग नंबर सेट होना चाहिए कि इसके ऊपर पास करने वाले अभ्यर्थी ही बीएड में प्रवेश ले सकेंगे। बीएड में प्रवेश परीक्षा का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड नहीं होता है। डीएलएड की बात ही क्या करना है, यहाँ पर तो मेरिट पर एडमिशन होता है। निश्चित तौर पर ये सभी नियम गलत हैं। यहाँ पर प्रदेश की सरकार सिर्फ सीटों को भर रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा रहा।
अगर आप योग्य शिक्षकों की बात करते हैं तो इसके लिए दोहरा मापदंड आपके द्वारा नहीं अपनाया जाना चाहिए। जब आप भविष्य में जाकर के योग्यता की बात करेंगे तो वो कब आएगा, जब आप पहले से ही योग्य शिक्षकों को तैयार करेंगे। यहाँ पर बीएड और डीएलएड में कुकुरमुत्ते की तरह कॉलेज खुल चुके हैं और उन सभी में एडमिशन ऐसे धड़ल्ले से होता है, कई बार तो डायरेक्ट एडमिशन भी दिए जाते हैं। सिर्फ आप प्रवेश परीक्षा में बीएड में सम्मिलित हो जाइए, आपका नंबर 0 भी है तो भी आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। डीएलएड कॉलेज की बात की जाए तो आज ऐसे कॉलेज जो कि 2 कमरे में भी हैं उनका भी मान्यता प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। तो फिर इतने सीटों की ज़रूरत क्या है? प्रत्येक साल जब आपके पास हज़ारों की संख्या में सीटें रह जाती हैं, डीएलएड 2019 बैच की बात की जाए, 18 बैच की बात की जाए तो लगभग 70-80 हज़ार सीटें खाली रह गई थीं। तो इन सब के बाद से आपको छटनी करने की ज़रूरत है कि अगर पिछली सरकारों में इस प्रकार से अगर मान्यताएँ दी गई हैं तो फिर आप उसको सुधार सकते हैं। कॉलेज डीएलएड बीएड कराने के लिए योग्य नहीं है, उसको आप मान्यता रद्द करिए। आप फिर से इसके लिए एक टीम बनाइए जो पूरी जांच करे कि क्या वाकई में ये सभी कॉलेज जो इतनी भारी संख्या में खुल गए हैं, जिसकी बाद से भी हज़ारों की संख्या में सीटें खाली रह जा रही हैं प्रत्येक साल, तो फिर समीक्षा करने की ज़रूरत है कि क्यों इतने कॉलेज को मान्यता दी जा रही है। जो योग्य नहीं है कॉलेज, आप उसको बंद करिए। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कभी भी राजनीति किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा या फिर किसी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं वो देश का निर्माण करते हैं। आज आपको सिंपली ये लग रहा होगा कि बीएड और डीएलएड कोर्स हो रहे हैं, लेकिन यही बच्चों को पढ़ा करके देश का निर्माण करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज ऐसे डीएलएड कॉलेज, बीएड कॉलेज को मान्यता दे दिया गया है जो कि खुद योग्य नहीं है और वो शिक्षकों को तैयार कर रहे हैं जो कि बाद में जाकर के बच्चों को पढ़ाएंगे। एक सर्वे ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी निजी डीएलएड संस्थान और बीएड कॉलेज हैं, वहाँ से निकले हुए लगभग 30 से 40% शिक्षक बनने के योग्य नहीं हैं। तो अगर ये सभी शिक्षक सरकारी शिक्षक नहीं बनेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं निजी विद्यालयों में जाकर के अपनी शिक्षण का कार्य करेंगे। तो फिर सरकारी शिक्षक हो या फिर प्राइवेट शिक्षक हो, वो सभी मिलकर ही देश का निर्माण करते हैं बच्चों को पढ़ा करके। तो फिर आप इन लोगों को शिक्षा जगत से क्यों जोड़ रहे हैं बीएड और डीएलएड कोर्स करा करके, जबकि वह उस लायक नहीं है। सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। आप फिर से एक बार मानक तय करिए सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए कि वो सभी मानक पर खड़े उतरेंगे, तभी उनको मान्यता दी जाएगी दोबारा से। दूसरी बात, सभी कोर्सेज में आप इंट्रेंस एग्जाम के आधार पर एडमिशन लीजिए और उसमें बैरियर लगाइए कि क्वालिफाइंग मार्क्स इतने से ऊपर पाएंगे तभी आप जाकर के एडमिशन ले पाएंगे। भले ही आपकी सीटें खाली क्यों ना रह जाए, लेकिन सरकार को देश के भविष्य से कभी भी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। इस मुद्दे पर आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।